लखनऊ के अलीगंज में हुए उस दर्दनाक अग्निकांड को कोई नहीं भूल सकता जिसमें 15 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। अब उस गुनाहगार इमारत पर आखिरकार हथौड़ा चल गया है। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद भवन मालिकों ने खुद ही इस अवैध और खतरनाक इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया है। मौके पर एलडीए की टीम तैनात है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी की उसी बदकिस्मत इमारत की है जो बीती 22 जून को 15 मासूम बच्चों की मौत की वजह बनी थी। नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इस कंक्रीट की संरचना को अब जमींदोज किया जा रहा है। पिछले महीने लखनऊ के अलीगंज स्थित जिस बिल्डिंग में दर्दनाक हादसा हुआ था, उस बिल्डिंग को अब तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। देखा जाए तो इस बिल्डिंग में 15 छात्रों की जलकर मौत हो गई थी और ये काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना थी। इस घटना ने न सिर्फ पूरे प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई और जितनी भी बिल्डिंगें ऐसी बनी थी जहां पर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे, उन बिल्डिंगों में चेकिंग का एक ड्राइव स्टार्ट किया गया। हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने सख्त रुख अपनाया था। भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ल और सुरेंद्र शुक्ल को पूरी इमारत हटाने के लिए 25 जुलाई तक यानी 15 दिनों का समय दिया गया था। कार्रवाई से बचने के लिए अब मकान मालिकों ने खुद ही मजदूरों और मशीनों को बुलाकर ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया। भवन स्वामी है उसने खुद से ही यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि काफ़ी बारीकी से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। चूँकि देखा जाए तो आसपास भी कई बिल्डिंगें हैं, वैसे में मलबा उन बिल्डिंगों पर ना गिरे इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाहर की तरफ नेट लगाया गया है और सबसे पहले जो ऊपरी मंजिल है उसको ड्रिल के जरिए तोड़ा जा रहा है। चूँकि पूरी बिल्डिंग अगर एक साथ नीचे आती है तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास की बिल्डिंगें बनी है, चाहे हम दाएं बाएं की बात करें या फिर जो पीछे की बिल्डिंग की बात करें, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो एलडीए के अधिकारी हैं वो निगरानी कर रहे हैं। चूँकि आपको तस्वीर दिखा दूँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और एलडीए अधिकारियों की मौजूदगी में इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। हालांकि ये बिल्डिंग को गिराने का काम खुद बिल्डर के द्वारा यानी कि जो भवन स्वामी है उसके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो मॉनिटरिंग है, जो निगरानी है, वो एलडीए के द्वारा की जा रही है। इलाका रिहायशी है, इसलिए प्रशासन बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इमारत को एक साथ ब्लास्ट करके गिराने के बजाय ड्रिल मशीनों से इसकी ऊपरी हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग को हरे रंग के नेट से ढका गया है ताकि आसपास के घरों या राहगीरों को मलबे से कोई नुकसान न पहुंचे। 22 जून की उस काली दोपहर ने लखनऊ को कभी न भूलने वाला जख्म दिया था। जांच में साफ हुआ कि नियमों की अनदेखी करके इस मौत की इमारत को खड़ा किया गया था। आज भले ही इस इमारत को तोड़ा जा रहा हो, लेकिन पीड़ित परिवारों का गुस्सा और दर्द तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस लापरवाही के असली गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। 25 जुलाई का समय तय किया गया था। एलडीए ने जो नोटिस जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि 25 जुलाई तक इस बिल्डिंग को गिरा दी जाए और अगर 25 जुलाई तक की कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद खुद एलडीए इस बिल्डिंग को ध्वस्त करेगा। लेकिन उससे पहले ही अब भवन स्वामी के द्वारा जो बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण है वो शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।